जय। आज हम क्लास 12 का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में समझेंगे। सांतत्य तथा अवकलनीयता क्या है? सांतत्य, यह सांतत्य कैसे निकालते हैं? अवकलनीयता क्या होती है? तो अवकलनीयता के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सांतत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सांतत्य है, सांतत्य की एक शर्त होती है, उस शर्त को लिखते हैं। लेकिन सांतत्यता की शर्त, जो सांद्रता की शर्त होती है, वह शर्त लिखते हैं। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो लिमिट के बारे में कुछ जानकारियां होंगी। उस लिमिट से संबंधित यह सांद्रता यानी असांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले सांद्रता की क्या शर्त होती है, उस शर्त को जानेंगे। वह शर्त होती है यदि कोई फलन, तो लिखते हैं कोई फलन सतत होगा। सतत यानी संतत होगा यदि किस कंडीशन पर सतत होगा, यानी कोई भी फलन सतत होगा तो मान लेते वह फलन हमारा किस पर है? फलन है मान लेते यक्स, एफ एक्स है। किस पर मान की जांच करते हैं? यक्स बराबर ए पर मान लेते हैं। लेकिन कोई फलन यफ एक्स यक्स बराबर ए पर सतत होगा, यानी एक्स बराबर ए पर सतत होगा या संतत होगा यदि उसकी कंडीशन होती है लिमिट यक्स टेन इनवर्स ए फंक्शन एफ ए। ऐसी अगर कोई कंडीशन दी गई तो अगर यह संतत के लिए चेक करना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ ए। यदि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान आपस में बराबर होगा तो वह फलन संतत होगा। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट और बराबर हो जाए हमारा फंक्शन एफ और ए के, अगर यह तीनों के तीनों मान बराबर है तो जो फलन होगा वह संतत होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से या फिर हम जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्नावली के क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और फंक्शन का मान अगर तीनों के तीनों आपस में बराबर है तो वह फलन संतत होगा यानी सतत होगा। प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 5x-3 x बराबर 0 तथा x बराबर 5 पर सतत है या संतत है। तो हमें यह चेक करना है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 5 दोनों पर फलन संतत है। संतत लाने के लिए तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर लानी होगी राइट हैंड लिमिट और बराबर लाना होगा फंक्शन एफ और एक्स के। यहाँ पर एफ एक्स मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ एक्स अगर तीनों का मान बराबर है तो वह फलन संतत होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वह फलन संतत नहीं होगा। निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले जो फलन दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर 5x-3 है। तो सबसे पहले x बराबर 0 और x बराबर 5 है। तो पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं। लगेंगे x बराबर 0 पर सांद्रता की जांच। x बराबर हम 0 पर सांद्रता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले जांच करने के लिए लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पर चेक करते 0। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे 0 माइनस। अगर यहाँ पे 0 माइनस मान लिया गया तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, यहाँ पे लिख देते लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेन इनवर्स माइनस और यह माइनस लगा दिया तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स। जो फंक्शन हमारा दिया गया है वह 5x माइनस में 3 दिया गया है। अगर यहाँ पे माइनस मान लिया तो लिखेंगे इधर लिखते हैं माना x बराबर, अगर माइनस माने हैं तो 0 पर चेक करें तो 0 माइनस, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माइनस का प्रयोग करें और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस का। तो 0 माइनस में लिखेंगे यक्स।
जीरो माइनस में एच लिखेंगे। अगर हम जीरो की तरफ x बराबर जीरो की तरफ जा रहे हैं तो एच टेंस टू हमेशा लिखेंगे हम लोग जीरो, यानी x बराबर जीरो माइनस में एच है तो एच टेंस टू हमारा हो जाएगा जीरो। और यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो फंक्शन फंक्शन हमारा दिया गया 5x माइनस में 3, यानी x बराबर जब जीरो है तो मान यही प्रयोग करना है, एक ही फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है 5x माइनस में 3। तो लिखेंगे 5, लेकिन x की जगह हमें रखना है जीरो माइनस में एच, तो यहीं पे पहले एक लाइन लिखेंगे एफ एक्स, एक्स की जगह में जीरो माइनस में एच, लेकिन फंक्शन जीरो माइनस में एच। अब फंक्शन का मान रखेंगे, लिखेंगे लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो फंक्शन, जो फंक्शन का मान है 5 माइनस में 5x माइनस में 3 है, x की जगह में जीरो माइनस में एच प्रयोग करना है, तो लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में जीरो माइनस में एच और माइनस में 3 लिखा गया है। जैसे अब यहाँ से लिमिट का तो मान रख सकते हैं, तो लिमिट का मान रखेंगे तो लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में जीरो माइनस जीरो और माइनस में 3, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो ही, अगर 5 का गुणा जीरो में करें तो जीरो माइनस में 3, हमारा मान आ गया 3। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया हमारा 3। और दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमें चेक करने के जो है यहाँ पे माइनस का प्रयोग किए थे और यहीं पर प्लस का अगर प्रयोग कर देंगे तो वह निकलेगी हमारी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स टेन इनवर्स जीरो प्लस, अगर यहाँ पर प्लस लिखे हैं तो यह राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं साइड में माना एक्स बराबर, अब जीरो प्लस लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो प्लस और यहाँ पे लिखेंगे एच। जीरो में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान बड़ा ही होगा, और यहाँ पे उसके नीचे लिखेंगे जीरो एच टेन इनवर्स जीरो। लिमिट यक्स, अब जो यक्स लिमिट हुआ एच में परिवर्तित हो जाएगी, तो लिखेंगे एच टेन इनवर्स जीरो, और जो फंक्शन एक्स है एक्स का मान हम बदल निकाल चुके हैं जीरो प्लस में एच, लेकिन फंक्शन जीरो प्लस में हो गया एच। तो लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो फंक्शन है जीरो प्लस एच, जहां पर फंक्शन एक्स होगा एक्स की जगह में जीरो प्लस एच रखना है, जो फंक्शन हमारा 5x माइनस में 3 है, लेकिन 5x की जगह जीरो प्लस में एच और माइनस में 3। अगर लिमिट की जगह लिमिट रखने की जगह मिल गई तो लिमिट का मान रखेंगे, लेकिन 5 जीरो प्लस में जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस में 3, 5 का गुणा जीरो में करेंगे जीरो माइनस में 3, तो आंसर आ गया माइनस में 3। ये हमारा है राइट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान आया माइनस में 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी माइनस में 3 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर है। तो फंक्शन का मान चेक करते हैं, तो फंक्शन एफ जीरो चेक करना है, तो एफ जीरो, तो एक्स बराबर जीरो पर ही चेक करना है, तो फंक्शन 5 यक्स की जगह हमें जीरो प्रयोग करना है, तो 5 गुणे जीरो माइनस में 3, 5 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो और माइनस में 3, तो आंसर मिलेगा माइनस में 3, यह एफ जीरो का, यानी जो फंक्शन एफ जीरो का मान होगा माइनस में 3 है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस 3, राइट हैंड लिमिट का मान माइनस 3 और फंक्शन एफ जीरो का मान भी माइनस में 3, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ जीरो बराबर माइनस 3 है, यानी तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है। जब तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है तो लिखेंगे इसलिए यक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है, यह पहला। और इसके बाद हमें चेक करना है यक्स बराबर 5 पर यह संतत है, यह सिद्ध करके दिया, पहला तो सिद्ध हो गया और दूसरा प्रूफ करना है यक्स बराबर 5 पर यह फलन संतत है। पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट देखते हैं, यक्स बराबर जीरो पर तो चेक कर सिद्ध कर चुकी है संतत है, अब हमें यक्स बराबर 5 पर सिद्ध करना है यह संतत है, लेकिन यक्स बराबर 5 पर साध्यता की जांच,
x बराबर 5 पर सांद्रता की जांच करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है हमारा लिमिट x tan इनवर्स 0। यहाँ हम 5 पर चेक करते हैं तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और फंक्शन एफ एक्स और यहाँ पे लिखते हैं माना यक्स बराबर 5 पर चेक करें तो 5 और माइनस में लिखेंगे यच और यच टेंस टू लिखेंगे हम लोग 0। तो लिमिट अब जो लिमिट का मान चेंज करेंगे एक्स के रूप में, अब एच के रूप में करेंगे तो यच टेंस टू हमारा 0 बन जाएगा और जो एक्स है एक्स की जगह 5 माइनस में यच लिखेंगे फंक्शन 5 माइनस में यच। लिमिट यच टेन इनवर्स 0 फंक्शन यक्स जहां पर होगा वहां पर रखना है 5 माइनस एक्स, जो फंक्शन दिया कि हमारा 5 एक्स माइनस में 3 लिखेंगे 5 और एक्स की जगह 5 माइनस में यच और माइनस में हमें कर देना है 3। अगर लिमिट का मान तो रख सकते हैं तो लिखेंगे लिमिट का मान रख देते हैं तो 5 ब्रैकेट में 5 माइनस लिमिट का मान दिया गया है 0 और माइनस में 3। 5 लिखा गया 5 का गुणा 5 में तो 25 और 5 से गुणा 0 में तो 0 माइनस में हमारा दिया गया है 3। 25 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा मान 22। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा आ गया 22। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट का मान क्या है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं लिमिट यच टेन इनवर्स 5 पर चेक करें तो लिखेंगे 5 प्लस, तो 5 प्लस लिमिट और फंक्शन एफ एक्स और यहाँ पे लिखेंगे माना यक्स बराबर 5 और प्लस में यस। अगर यहाँ पर प्लस कर दिए तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर माइनस कर दिए तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यक्स का मान चेंज करें और यहाँ पे हो जाता है हमारे यच टेन इनवर्स 0 और यहाँ पे यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन का मान जो दिया गया एक्स एक्स दिया 5 प्लस में यच फंक्शन या 5 और प्लस में हो जाएगा यच। लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और जहां पर फंक्शन होगा फंक्शन में एक्स एक्स की जगह 5 प्लस में यच रखना है और फंक्शन हमारा दिया गया 5 एक्स माइनस में 3 तो लिखेंगे 5 और एक्स की जगह 5 प्लस में यच और माइनस में कर देना है 3। अब लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में 5 प्लस 0 और माइनस में 3। 5 के गुणा 5 में करेंगे तो 25 और 5 के गुणा 0 में करेंगे तो 0 और माइनस में हमारा है 3। या 25 में से 3 घटाएंगे तो आएगा मान 22। यह हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान आ गया 22 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी है 22। यानी जब दोनों बराबर है तो फंक्शन का मान चेक है तो यक्स बराबर 5 पर, यक्स बराबर 5 पर तो फंक्शन है एक्स 5। तो यहाँ पे जो फंक्शन है तो फंक्शन f5 निकालेंगे तो 5 एक्स की जगह में 5 रखना है तो लिखेंगे इनटू में 5 माइनस में 3 तो 5 5 25 और माइनस में है 3। 25 में से 3 घटाएंगे तो आएगा मान 22। यह f5 का मान 22 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 22 है और राइट हैंड लिमिट का मान भी 22 है, यानी तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f5 बराबर मान सबका आया है 22। जब सभी का मान आपस में बराबर है तो हम जानते हैं कि ये जो फलन होता है वह संतत है। लेकिन यक्स बराबर 5 पर फलन एफ एक्स बराबर 5 एक्स माइनस 3 संतत है। प्रश्न 2, यक्स बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 1 के सांद्रता की जांच कीजिए। यानी हमें x बराबर 3 पर यह जांच करके बताना है कि फलन संतत है या नहीं। तो लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर सांद्रता की जांच,
साध्यता की जांच करते हैं x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट यक्स tan इनवर्स, जिस पर चेक करते हैं तो 3 पर चेक करते हैं, लिखेंगे 3 और लिख देंगे माइनस। माइनस लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर यहीं पर प्लस लिखेंगे तो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, और लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, और साथ में लिखेंगे माना यक्स बराबर 3 और लिखेंगे माइनस में एच। यदि एच 0 की तरफ जा रहा है तो मान हमारा कितना मिलेगा, यानी हमें एक्स बराबर किसकी तरफ जा रहे हैं, एच बराबर 0 की तरफ। लेकिन लिमिट एच tan इनवर्स 0 और x की जगह हमारा 3 माइनस में एच, लिखेंगे यफ 3 माइनस में एच। तो जहां पर x होगा x की जगह हमें रखना 3 माइनस एच, वह भी फंक्शन में। फंक्शन हमारा दिया गया 2x² माइनस में 1, तो लिखेंगे लिमिट एच tan इनवर्स 0 और x एफ एक्स यानी फंक्शन है, फंक्शन हमारा 2x² माइनस में 1 है, और x की जगह हमें 3 माइनस में एच रखना है, लिखेंगे 2 3 माइनस में h और इसका करना है 4² और माइनस में हमारा दिया गया है 1। अब हम लिमिट का मान रख सकते हैं, जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे तो लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस लिमिट का मान 0 और इसका करना है स्क्वायर माइनस में 1। तो लिखा गया है 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस में 1, तो 9 गुना 18 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें मान 17 है। ये हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा मिल गया 17 है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट यक्स टेंस टू 3 प्लस 3 पर चेक करें और प्लस लिखे तो प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट है, और लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, और साथ में लिखते हैं माना यक्स बराबर 3 प्लस में एच, और एच tan इनवर्स 0। लिमिट एच tan इनवर्स 0 फंक्शन एक्स की जगह में 3 प्लस में एच रखना है, लिखेंगे 3 प्लस में एच, और फंक्शन का मान हमारा दिया गया है 2x² माइनस में 1, तो लिखेंगे लिमिट एच tan इनवर्स 0 और 2 है और x के 3 प्लस में h और इसका करना हमें स्क्वायर और माइनस में दिया गया है 1। लिखेंगे लिमिट एच tan इनवर्स 0 और 2, और लिमिट का चाहे तो मान रख सकते हैं, लाइक मान ही रख देते हैं इसका, लिखेंगे 2 और 3 प्लस में एच का मान हमारा 0 है और इसका करना है स्क्वायर माइनस में 1, तो लिखा गया 2 0 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा मान हमारा 9 माइनस में 1, तो 9 दूना 18, 18 में से 1 घटाएं तो मान हमारा मिल जाएगा 17। तो राइट हैंड लिमिट का मान हमारा मिल गया 17। अगर दोनों के दोनों मान यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 17 है और राइट हैंड लिमिट का मान भी 17 है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम निकालेंगे फंक्शन का मान। लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर एक्स बराबर 3 का फंक्शन का मान क्या, तो फंक्शन जो हमारा दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस में 1 है, तो x की जगह हमें 3 रखना है, लेकिन यफ 3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में लिखा गया है 1, तो 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस में 1, तो 9 गुना 18, 18 में से 1 घटाने तो मान मिल जाएगा हमारा 17 है, तो यह है एफ 3 बराबर 17 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 17 है, राइट हैंड लिमिट 17 है, तीनों के तीनों बराबर, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f3 बराबर मान है 17, यानी तीनों का मान आपस में बराबर है, लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 पर फलन f x बराबर 2x² माइनस 1 पर फलन x बराबर 3 पर फलन f x 2x² माइनस 1 संतत फलन है, संतत फलन है। प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि f x x की पावर n
यक्स बराबर एन पर सतत है, हमें इस बार एक्स बराबर एन पर सतत चेक करना है, जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले एक्स बराबर एन पर तो लिखेंगे यक्स बराबर एन पर साध्यता की जांच। यक्स बराबर एन पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह बता दो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, अगर तीनों का मान आपस में बराबर है तो वह फलन संतत होगा या सतत होगा। कहीं कहीं संतत लिख दिया जाता है, कहीं कहीं सतत लिख दिया गया होता है। तो यक्स बराबर हमें एन पर चेक करना है, लिखेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स यन पर चेक करना है तो यन माइनस और फंक्शन एफ एक्स, और साथ में लिखते हैं माना यक्स बराबर यन माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0। लेकिन लिमिट और यहाँ पे लिमिट का मान चेक कर तो लिमिट यच tan इनवर्स 0, फंक्शन एक्स की जगह हमें यन माइनस में यच रखना, लेकिन यन माइनस में यच। अब फंक्शन का मान रखेंगे, फंक्शन का मान दिया गया है एक्स की पावर n, तो लेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और एफ एक्स, एक्स है एक्स की जगह हमारा n माइनस में यच हो गया और पावर पहले से ही n दी है तो n, और हम लिमिट का मान अब रख सकते हैं तो लिमिट का मान रख देते हैं, लेकिन n माइनस में 0 की पावर n ओवरऑल मान मिल जाएगा 0 का कोई मतलब n की पावर n। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है n की पावर n। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट का मान क्या है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स यन प्लस फंक्शन है एफ एक्स, और साथ में लिखते हैं माना यक्स बराबर यन प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। तो लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन यक्स है एक्स की जगह हमें n प्लस में यच लिखना है, लिखेंगे यन प्लस में यच और फंक्शन का अब मान रखना है, फंक्शन हमारा दिया गया एक्स की पावर n, जहां पर x है एक्स की जगह हमें n प्लस में यच रखना है, तो लिमिट यच tan इनवर्स 0 और यक्स है एक्स की जगह में n प्लस में यच लिखेंगे n प्लस में यच और पावर दी गई है इसकी n। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लेकिन n प्लस में 0 की पावर n और 0 का कोई मतलब है नहीं तो n की पावर n, तो यह हमारा राइट हैंड लिमिट निकला। तो राइट हैंड लिमिट बराबर n की पावर n, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी n की पावर n है, राइट हैंड लिमिट का मान भी n की पावर n है। अब निकालेंगे फंक्शन, फंक्शन हमें x बराबर n पर चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे x बराबर n पर, x बराबर n पर फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर x की पावर n, तो एफ n बराबर n की पावर x की जगह में n रखना है तो n की पावर n, यानी n की पावर n हो गया यहाँ पे। लेकिन चूंकि पहला n की पावर n है, दूसरा भी n की पावर n है, तीसरा भी मान तीनों आपस में बराबर है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ एन बराबर है n की पावर n, जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो बोलते हैं इसलिए फलन एफ एक्स जो दिया गया था x की पावर n कोमा x बराबर n पर सतत है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म।